टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लाडो के साथ बैठी हुई थी। अरे कालू जी, हम दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घर कैसे बनाएंगे? अरे गोरी, तुम इसकी चिंता ही क्यों करती हो भला? उसके लिए टुनटुनी चिड़िया है ना। हम अपना सारा काम उस गरीब टुनटुनी चिड़िया से ही करवा लेंगे, तुम बस देखती रहना। अरे कालू जी, मेरी ही तरह आपको भी उस टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने में मजा आता है क्या? बेचारी चिड़िया। हाँ गोरी, मुझे भी बहुत मजा आता है जब टुनटुनी चिड़िया रोते हुए मुझसे कहती है, कालू कालू कौवे, तुम बहुत बुरे हो तुम। फिर सुबह हो जाती है और कालू गोरी दोनों अपना सामान वाला बैग उठाकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपना सामान लेकर वहीं पर पहुंच गई थी। अरे कालू भैया, आपने देर कर दी, अभी अभी एक ऑटो यहाँ से निकला है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है, दूसरा ऑटो भी आता ही होगा अभी। तभी एक ऑटो वहाँ पर आता है। फिर सभी पक्षी उस ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो ड्राइवर बहुत तेज ऑटो चलाता है। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। हाय, मैं मर गई कालू जी, किराया तो मैं भूल ही गई। अरे गोरी, कहा था ना तुमसे कि पत्ते के नीचे पैसे रखे हैं, उठा लो, मगर नहीं, तुम हर बार ऐसा ही क्यों करती हो गोरी? अच्छा गोरी और कालू भैया, तुम दोनों इतना परेशान ना हो, मैं तुम दोनों का किराया दे देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों का किराया दे देती है और फिर सभी अपना अपना सामान उठाकर वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर वे सभी पक्षी बेरी के पेड़ पर बैठा हरिया तोता के पास जाते हैं। देखो हरिया भैया, हम लोग आ गए, हम लोग वापस आ गए हरिया भैया, और अब हम लोग यहीं पर अपना नया घर बनाकर रहेंगे। अगर यहाँ कोई पुराना घर खाली पड़ा है तो आप हमें बता दे। हाँ, एक घर है खाली, यहीं पास में एक पीपल के पेड़ पर एक पुराना घर खाली पड़ा है। बस उस घर की छत ही टूटी हुई है, थोड़ी सी मरम्मत के बाद वो घर ठीक हो जाएगा। हम घर के छत की मरम्मत कर लेंगे हरिया भैया। फिर वे सभी वहाँ से अपना सामान लेकर उड़ते हैं और पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तो डबल पोर्शन घर है, तुम ऐसा करो, तुम घर के ऊपर वाले हिस्से में रह लेना और मैं और कालू जी नीचे वाले हिस्से में रह लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलकर घर की मरम्मत कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया को गोरी कवि की बात अच्छी लगती है और वो ऊपर रहने के लिए मान जाती है। ठीक है लाडो बेटा, अब से आप सामान का ध्यान रखना और हम सब मिलकर घर की मरम्मत कर लेंगे। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम जंगल से जाकर तब तक बांस ले आओ और मैं और कालू जी तो बहुत थक गए हैं, हम लोग जरा पानी पीकर आते हैं नदी से। तुम बांस लेकर आओ और हम लोग बस तुम्हारे पीछे ही आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल से बांस लाने चली जाती है और इधर गोरी और कालू कौवा दोनों नदी से पानी पीते हैं। देखो गोरी, अब हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, आराम करने के बाद कोई काम करेंगे दूसरा। अरे सच बताओ कालू जी, मेरा तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा, थोड़ा देर सो जाते हैं, फिर शाम को देखेंगे क्या काम करना है। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। इधर टुनटुनी चिड़िया जंगल से सूखा घास, बहुत सारी लकड़ियाँ भी ले आती है। अरे मम्मा, वो दोनों कौवे अंकल आंटी कहाँ गए हैं? क्या ये सारा काम हमें अकेले ही करना पड़ेगा? क्या पता लाडो बिटिया, वो दोनों तो कब का पानी पीने गए थे मगर अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू चिड़ा आज सुबह से ही दाना लेने निकला था। वो उड़ते उड़ते एकदम घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर कुकू इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं आसपास कोई दाना नहीं नजर आता। फिर कुकू थोड़ा और आगे जाता है, आगे जाकर उसे एक घर नजर आता है और उस घर के आगे एक नीलो चिड़िया बैठी हुई थी। कुकू उसके पास जाता है और जाकर कहता है, आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं सुबह से ही दाना की तलाश में निकला हूँ, मगर मुझे कोई दाना नहीं मिला अभी तक। क्या आपके पास कोई दाना है? हाँ छोटे बच्चे, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया अपने घर में जाती है और कुकू चिड़ा के लिए खाने को मीठे फल लेकर आती है और उसे दे देती है। अरे वाह आंटी जी, मैंने तो आपसे दाना मांगा था, लेकिन आप ये मुझे मीठे फल दे रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम ये मीठे फल खाओ और मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ आंटी जी, बताइए कौन से काम है, मैं अभी कर देता हूँ। बेटा,
ये मेरा मटका खाली पड़ा है, तुम जरा इसमें पानी भर कर ला दो। अरे आंटी जी, ये तो बहुत आसान काम है, लाइए मैं अभी कर देता हूँ। फिर कुक्कू मटका उठाता है और मीठे फल लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, आप ये फल उधर संभाल कर रख दो और तब तक मैं जंगल वाली आंटी जी को पानी देकर आता हूँ। अरे कुक्कू बेटा, कौन जंगल वाली आंटी? कौन? मम्मा, वही आंटी जिन्होंने मुझे ये फल दिया है, मैं उन्हें अभी पानी देकर आता हूँ। फिर कुक्कू मटका उठाता है और नदी पर जाकर वहाँ से पानी भरकर नीलो चिड़िया के घर की ओर जाता है और उसे पानी दे देता है। शाबाश छोटे बच्चे, तुम कितने बहादुर हो। आज के बाद से तुम्हें कुछ भी लेने की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। धन्यवाद आंटी जी। फिर कुक्कू अपने घर चला आता है और घर आकर दोनों माँ बेटा मजे मजे से वो मीठे फल खाते हैं। फिर अगले दिन कुक्कू को जग्गू कौवा मिलता है। जग्गू कौवा कुक्कू से कहता है, अरे सुनो यार कुक्कू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम बता सकते हो कल तुम वो मीठे फल कहाँ से लेकर आए थे? वो मीठे फल मुझे तो जंगल वाली आंटी ने दिया था, अगर तुम भी उनके पास जाओगे तो वो आंटी जी तुम्हें भी फल दे देंगी, वो बहुत अच्छी है। फिर जग्गू कौवा घने जंगल में चला जाता है और नीलो चिड़िया के घर के सामने जाकर नीलो चिड़िया से कहता है, सुनो चिड़िया आंटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ फल दे देंगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं सभी छोटे पक्षियों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी जरूर करूँगी। फिर नीलो चिड़िया जग्गू कौवा को मीठे फल दे देती है, लेकिन सुनो छोटे बच्चे, तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है आंटी चिड़िया? छोटे बच्चे, मेरा ये मटका खाली पड़ा है, तुम जरा मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। ठीक है आंटी चिड़िया, मैं अभी ला देता हूँ। फिर जग्गू कौवा वो मटका उठा लेता है और फल लेकर पहले अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे इन मीठे फलों के बदले उस जंगल वाली आंटी चिड़िया को पानी भर कर देना है मम्मा। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या, हम कौवे हैं, हम कौवे किसी का काम नहीं करते, हम किसी के नौकर थोड़ी है, तुम छोड़ दो, पानी लेकर मत जाओ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी नीलो चिड़िया का मटका उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देती है। मम्मा मम्मा, ये एक मीठा फल आप खा ले और एक मीठा फल मैं खा लेता हूँ। फिर जैसे ही जग्गू कौवा वो मीठा फल खाता है वो उसे बहुत कड़वा लगता है। छी छी मम्मा मम्मा, ये फल तो बहुत कड़वा है। फिर गोरी कौवी भी वो फल खाकर देखती है। हाँ जग्गू बेटा, ये फल तो बहुत कड़वा है। छी, लगता है उस जंगल वाली चिड़िया ने तुम्हें उल्लू बनाया है जग्गू बेटा। मैं अभी उस जंगल वाली आंटी के पास जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और रास्ते में उसे कुक्कू मिल जाता है। अरे कुक्कू, ये मीठा फल तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? जग्गू, मैं उसी जंगल वाली आंटी चिड़िया से लेकर आया हूँ ये मीठा फल। कुक्कू, जरा एक फल मुझे भी देना। फिर जग्गू कुक्कू चिड़ा से एक फल मांगकर खाता है तो वो फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। अरे कुक्कू, ये फल तो बहुत ही मजेदार था। कुक्कू, जो फल उस आंटी चिड़िया ने मुझे दिया था वो तो बहुत कड़वा था, मगर तुम जो लेकर आए हो ये तो बहुत ही मीठा है और स्वादिष्ट भी। मगर ऐसा क्यों जग्गू दोस्त? ये बात तो वो जंगल वाली आंटी चिड़िया ही बता सकती है, चलो हम उनसे ही जाकर पूछ लेते हैं। फिर जग्गू और कुक्कू दोनों नीलो चिड़िया के पास जाते हैं। आंटी चिड़िया जी, जो फल आपने मुझे दिया वो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, लेकिन आपने जो फल जग्गू को दिया वो फल बहुत ही कड़वा था, ऐसा क्यों? ये सुनकर नीलो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो पक्षी मन के सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं और दूसरे पक्षियों का भला सोचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेरे फल बस उन्हीं पक्षियों को ही मीठा लगता है। जग्गू भाई, माफ करना, शायद आप में वो सब नहीं है जो एक अच्छे पक्षी में होता है। आपको खुद को बदलना होगा, एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार पक्षी बनना होगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।